के तो बार बार एकदम कहीं न कहीं दिखाते रहते थे कि 56 इंची के सीना का हुआ। अब समझ में आ रहा है 56 इंची सीना है कि नहीं? देखिए भारती जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से। हमारा दिनकर का एक उक्ति है कि हाथ दुर्योधन बांध मुझे साधने चला तो साध मुझे, याचना नहीं अब रन होगा। अध्यक्ष जी को कहना चाहते हैं कि अभी कम से कम एक बार आप भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कब किसको क्या देना है वो तो आज से हमारे साहब जी, हमारे सभी दल के लोग, आरक्षण का भी आपका मामला, जनगणना का भी चल रहा था, लेकिन ऐसे समय में आपको दिया कि हम लोग बधाई भी लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देश का मामले छोटी बात को हम लोग क्या चलिए क्या कहेंगे? बोले कि एक बार बधाई देना चाहिए। अब ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारा नहीं है, तो इनको भरम है तो हम इनको भरम दूर करेंगे। अरे देश के कोई भी दल का जो मुखिया है वो बनता है तो विपक्ष रही या पक्ष सबका होता है। ये भरम वाला बात बोलते हैं तो इनको हम क्या समझाएं? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हैं, उनके अंदर देश के सारे तंत्र उनके हाथ में। धन्यवाद तो कर दीजिए, सुनना चाहते हैं। पूरे सेना के साथ उनको भी धन्यवाद देते हैं कि इस देश के लोगों की रक्षा जनमान के लिए आप जो काम करते हैं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। देखिए, पूरे दुनिया जब सो रही थी तो हमारे भारत जो है 7 और 8 तारीख के रात, 7 का भी रात था और 8 का भी रात था, उन्होंने चुन चुन कर उस जगह पर ठिकाना लगाने को काम किया जहां आतंकवादी को गढ़ था, आतंकवादी का मस्जिद था, आतंकवादी का मदरसा था, जहां ट्रेनिंग दिया जाता था। उस जगह हमारे भारत जो है सिंदूर ऑपरेशन किया है। सिंदूर जिसको मांग का सिंदूर धुआ गया था, तीर्थ यात्रियों को वहां पर मार दिया गया था, धर्म के नाम देकर वहां पर मारा गया था गोली। उस जगह का बदला लेने को काम हमारे भारत ने उस जगह ऑपरेशन किया। आगे बढ़िएगा। उस जगह ऑपरेशन किया जहां आतंकवादियों का गढ़ था, जहां ट्रेनिंग दिया जाता था। तो देखिए हमारे साथ, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ झगड़ा नहीं करना चाहते थे। हम आतंकवाद के खिलाफ झगड़ा हमारा था। सोच था कि आतंकवाद जो पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं, मैं उसको चुन चुन के समाप्त करूंगा, और किया भी। जैसा कि आपने बताया 7 और 8 तारीख को ऐसा कार्रवाई किया। जो बहुत सा आतंकवादी का अड्डा जो था उसको ध्वस्त किया गया। बाद में पाकिस्तान अपनी आदत से बाज भी नहीं आ रहा है। ये अब हमारे बॉर्डर पर गोली चला रहा है, बम फेंक रहा है। यहाँ तक 2-3 दिन के कार्रवाई में देख रहे हैं कि ड्रोन हमला से ये भारत के जो सैन्य शक्तियाँ हैं उनके अड्डे पर आक्रमण का प्लान किया, कर भी रहा है। लेकिन धन्यवाद के पात्र है हमारा वीर सपूत भारत के सेना, जो उसको नीचे गिरने के बजाय ऊपर में ठोक देता है और हिंदुस्तान का रक्षा कर रहा है। मुझे विश्वास है कि हिंदुस्तान की सेना कभी चूकेगी नहीं, और ऐसा लग रहा है अब कि अब इसको भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधर जाओ, लेकिन सुधरने का नाम पाकिस्तान ले नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि अब भारत की सेना सरकार की तरफ नहीं देख रही होगी, क्योंकि सरकार शुरू से ही कह दिया है, हिंदुस्तान की तमाम पार्टियाँ 2-2 बार बैठे सर्वदलीय करके कह दिया कि जो सरकार का निर्णय होगा हम साथ हैं उसके, हम उसके साथ रहेंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएं। और सरकार ने भी अपने तीनों सेना को अपने तरफ से पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही है, दिया है कि आप स्वतंत्र हो, आप जवाब उसका सटीक जवाब दो। और विश्वास है कि भारत का सेना अब निर्णायक मुकाम पर लिए। आप पाकिस्तान सफाया कीजिएगा कि आतंकवाद सफाया कीजिएगा? नहीं, मानवता तो यही कहता है। हम भारत के लोग हमेशा, थोड़े दुख भी होता है कि हम चुन चुन के मारे हैं आतंकवादी को, और वह जब आक्रमण थोड़ा भी किया तो 13-14 हमारे निर्दोष नागरिक को मारा। हम उस समय विह्वल हो जाते हैं कि हम एक तरफे प्यार कर रहे हैं, उससे एक तरफे प्रेम दिखला रहे हैं कि हम तुमसे झगड़ा नहीं चाहते, तुम्हारे नागरिक को नुकसान नहीं करना चाहते, फिर भी हमको उकसा रहा है। लेकिन हमको भरोसा है हिंदुस्तान की सेना पर कि तुम भड़काओ, हम मारेंगे तो ज़रूर,
लेकिन आतंकवाद को मारेंगे, सीधा साधा नागरिक को नहीं क्षति पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचाएंगे। चलिए सीधा आदमी का इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो भी मेरा सब दुश्मन नहीं है, जो वहाँ आतंकवाद है छिपा हुआ उसका मैं चुन चुन कर निशाना कर रहा हूँ और उसको मैं मार रहा हूँ। मेरे भारत देश में एक मानवता का पहचान है और मैं मानव का परिचय अभी भी दे रहा हूँ। अगर धारणा जानती है और उसे जानेंगे भी। अब तो देखिए राजद के अध्यक्ष जी है, क्या बोलेंगे अध्यक्ष जी? इतना बड़ा जो हुआ रात में ठिकाना पर 7 ठिकाना पर उन्होंने आतंकवादियों पर जाके हमला किया भारत। आप लोग मोदी के तो बार बार एकदम कहीं न कहीं दिखाते रहते थे कि 56 इंची के सीना का हुआ। अब समझ में आ रहा है 56 इंची का सीना है कि नहीं? देखिए भारती जी, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आपको चैनल के माध्यम से। हमारा दिनकर का एक उक्ति है कि हाँ दुर्योधन बांध मुझे साधने चला तो साध मुझे, याचना नहीं अब रन होगा। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे देश के तमाम दल के लोगों से इस देश के प्रधानमंत्री ने बात किया और सारे दल के लोगों ने एक स्वर से कहा कि जहाँ देश खतरे में है वहाँ पूरा देश पहले राष्ट्र है, तब हम दल हैं। हम आपस में लड़ लेंगे, हम आपस में लड़ लेंगे। हमारी सिद्धांत अलग है, आपका सिद्धांत अलग है। लड़ाई मानवता की नहीं, लड़ाई सिद्धांत का होता है। जहाँ पर सिद्धांत की लड़ाई होती है वहाँ पर कोई न कोई, जहाँ सिद्धांत की लड़ाई होती है वहाँ कोई न कोई मामला रहता है कि भाई ये देश किस दिशा में है, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। आखिर जब हमारा सीमा सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। सीमा पर जो भारतीय जनता पार्टी, हमारा राष्ट्रीय जनता दल, हमारा समाजवादी कांग्रेस, इवन ओवैसी साहब ने भी स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि हम इस देश के साथ हैं और जो भी कार्रवाई करना है, निर्दोष लोगों की हत्या किया है पाकिस्तान के आतंकवादी ने, इसलिए आतंकवादी को नेस्ता नबूद करना होगा। यही हम लोग का पूरा ये है। आज पूरे देश, वैश्विक स्थिति भी हमारे साथ, जो हमारा देश है वो अमेरिका खड़ा है, रूस खड़ा है और कहता है कि भारत मेरा दोस्ताना देश रहा है। हम आने वाला दिन में अगर कोई भी देश भारत पर अगर कार्रवाई करता है तो हम भारत के साथ खड़ा है। हम इस स्थिति में हम इस भारत के जो हमारा कूटनीति दिशा निर्देश है उसमें भी हम सबल हो रहे हैं और कामयाब हो जाएंगे कि आने वाला दिन में हम तो चाहेंगे कि आतंकवादी नहीं पनपे, निर्दोष लोगों की हत्या नहीं हो। मानवता को हम लोग, जो निर्दोष लोग हैं उसकी हम हत्या करना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान के लोग, अगर वहाँ के सैनिक इस बात को नहीं समझते हैं तो हमको कोई भी कार्रवाई कदम उठाने के लिए भारत की सेना स्वतंत्र रूप से पूरा स्वतंत्रता जाहिर करते हुए अपना कार्रवाई करेगा। चलिए कहीं न कहीं कार्रवाई करेंगे। तो देवीलाल जी यहाँ पर है, प्रखंड अध्यक्ष जी हैं। देवीलाल जी बताएं, 7 और 8 तारीख को सिंदूर ऑपरेशन किया गया। सिंदूर ना भी क्यों पड़ा यह ऑपरेशन का? देखिए, इसलिए कि हमारे देश में हमारे साथी दल, बहुत अच्छी बात बोले हमारे कि दलवाद में है और देश पहले है और सभी पार्टियां ने समर्थन किया, ये सत्य है और पूरा देश एकजुट खड़ा है। अभी आधा घंटा पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, दालसानिया जी, हम लोग के बीच में अभी सभी मंडल अध्यक्षों के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें स्पष्ट संदेश दिए कि आज 10 तारीख हो गया, कल 11 तारीख को प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकलेगा। वाह। 12 तारीख को परमंडलीय यात्रा निकलेगा और 13 तारीख को जिलावार यात्रा निकलेगा और 14 से हम लोग आपका प्रखंडवार के चलेंगे, जिसमें दल का कोई झंडा नहीं रहेगा। हम राष्ट्रीय भारतीय हैं, भारतीय झंडा के साथ हम लोग संदेश देंगे, पूरे सेना के हम लोग साथ हैं, नारा लगेगा हम लोग को और उसी कदम चलेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में तिरंगा हो, दल बल सजा हो, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। आज दिन वो आ गया है और इस बात को हम लोग, मोदी जी भी कहे थे, देश नहीं झुकने दूंगा, झंडा को कभी झुकने नहीं दूंगा और यह दिन आज आ गया है। अभी हमारे 1965 में भी हमारे देश के साथ युद्ध हुआ, 71 में भी युद्ध हुआ, वो युद्ध नहीं है। हम अभी भी, हम पूरे सनातन को लेकर धर्म के युद्ध क्षेत्र है,
हमारा जो निर्दोष लोगों को निहत्था के मारा है, और सनातन में देख लेकिन निहत्था का परिणाम क्या होता है मारने वाला का, और वो होने जा रहा है। आपको बताते हैं, लड़ाई हमारी पाकिस्तान से हुआ, लेकिन चीन भी आज घबराहट में है, क्योंकि एयर एंट्री जो हथियार दिया गया था, खरीदा गया था, वो पाकिस्तान से, चीन से खरीदा गया था, और वो सारा का सारा काम में नहीं आया। आज उस चिंता में फंस गया है कि हमारा जो समाज खरीदने वाले भी सोच रहा है कि हमको सस्ता में मिला था, इसके लिए डिस्पोज हो रहा है कि हमको नकली सामान चीन दे दिया है। अब ये उन लोगों का मामला फंस गया है। दूसरी रह गया कि अभी हमको लद्दाख, कश्मीर, पियोको, आपका बलूचिस्तान, ये जो लड़ाई के पीछे जो कुछ कमियां रह गया, या पिछली सरकार में कुछ कमियां रह गया है, इसको हमारा देश के प्रधानमंत्री, अभी इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो हम लोग मुमकिन को नामुमकिन को मुमकिन करते हैं, उस नरेंद्र मोदी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देना चाहते हैं गृह मंत्री को, बधाई देना चाहते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को, बधाई देना चाहते हैं जिस समय आज देश के सारी सेनाओं को, और जो हमारे राष्ट्रीय जो पॉलिसी तय कर रहे हैं सभी इन महान पुरुषों को। आज इन पर हमारा तमाम हम लोग को पूरी मर्यादा है। हम पूरा देश, कोई दल नहीं, कोई अति नहीं, चाहे ओवैसी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, भाजपा हो, किसी अन्य दल हो, सारे दल, अगर देश पर संकट आएगा तो यहाँ पर कोई दल नहीं चलता है। सब हम लोग भारतीय और सब भारत मिलकर एक मुकाबला करने जा रहे हैं, जिसका नेतृत्व हमारी सरकार कर रहे हैं। हम चाहेंगे बहुत सूझबूझ के साथ कार्य करेंगे, जिससे पूरा देश की मान मर्यादा को हो। लेकिन जो हमारा जो पीछे कमियां रह गया, हम लोग चाहेंगे, मांग भी करेंगे, हम पूरा देश आपके साथ है, लेकिन उस कमी को पूरा, चाहे जितना बर्बादी अब हो, जब छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ा उसने है तो छोड़ेंगे नहीं। अब हमारी जो समय है उसको पूरा कर लेना चाहिए। और जो हम लोग को सोच है, हम लोग पूरे देश, सभी नागरिक, सभी दल के लोग, हम तिरंगा यात्रा करेंगे 14 तारीख से। हम लोग बतलाएंगे सेना को कि हम आपके साथ हैं, आप बुलंदी से लड़िए, और देश को, जो हमारी अखंडता को, जो देखिए सबसे बड़ा कितना बड़ा खेल खेला हो भाई। आप समझिए, धर पूछ के मारने का मतलब आपको कमजोर करना चाहता था। हम यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को कहीं भारत में लड़ाना चाह रहा था। इसके लिए धन्यवाद देंगे, जो उसका चाल चला वो नाकाम हो गया। और देखिए अभी हमारे महिला जो दो वीर जो आपका जो देख रहे हैं पूरे चैनल के माध्यम से कि पाकिस्तान के कैसे नाबूद कर रहा है। अभी हम एक सबसे बड़ा बात है कि ये आतंकवादी मारने से समस्या हल नहीं हो, चूंकि आतंकवादी को फैक्ट्री को तोड़ना होगा, और उसके जो आप लोग कह सकते हैं कि भाई जो आगे जो आपका पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें आप सिंधु नदी का पानी का क्यों नहीं रोके? उसी समय हम रोके नहीं, लेकिन मेरा दिमाग में उसी समय हो गया और उस समय से काम चल रहा है। हम सिर्फ उसको समझौता को रद्द नहीं किए हैं, स्थगित किए हैं। और जो हमारा समझौता में 20% पानी है, 80% जाना था, 20% हम 20% ने उसे 1% भी भारत यूज नहीं करता, टोटल का टोटल पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन हम 20% ही हमारा अगर पानी हम रोक करके हम अपना देश का जो सुखाड़ देश है वहाँ राज्य में भेज देंगे, उसका सारा पता चल जाएगा। और जो हमारा उसका जो जड़ में है, अभी खट्टा हमको मट्ठा डालने का टाइम आ गया है, वो हमारा विश्वास है कि हमारा देश के बड़ी कमेटी, बड़ी सेना, हमारा सेना के सारे बड़े जो उसका चिंतक है, जो देश को चलाने वाले लोग हैं, माननीय मोदी जी हैं, ये सारे तमाम उसका जड़ में पानी डाल दे, ताकि जीवन में आने वाले कभी समय में वो सोच भी नहीं सके कि ऐसा हम निहत्थे को या गरीब लोगों को ऐसा हम कार्य करें। कितने आतंकवादी अभी तक मारे गए? अभी 100 से ऊपर हम लोग पार कर दिए हैं। 100 से पार। इसका कोई आंकड़ा? अब तो सारा चीज, अब तो उसका वीडियो भी बना के रखा गया है। ये भी नहीं कहने के रहेगा कि वीडियो बनाइए, कि उसको वो वीडियो उस घटना से पहले और पहले जो 14 दिन जो टाइम रह चल रहा था, जो सारे देखिए सबसे बड़ी काबिलियत का काम हुआ कि हमारा तैयारी हो। विपक्ष जान रहा था कि आज सारण बजने का ट्रेनिंग है, हम लोग सबको यही पता था कि सारण का ट्रेनिंग जनता के जब युद्ध होगा या आक्रमक होगा तो कैसे रहेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान भी भूल में पड़ गया कि अभी तो वहाँ ट्रेनिंग चल रहा है, वहाँ लोगों को देश को बतलाया जा रहा है, लेकिन उसी रात जिस टाइम सायरन बज रहा है उसी रात अटैक कर लिया जाता है और उसको सभी को जगह पर सोया का सोया सुला दिया जाता है। कितनी माने चिंतन करने की चीज है। और हम लोग को गर्व है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे सेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेना के प्रमुख और उनके सभी नायक और सभी को हम लोग स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और हम तो अध्यक्ष जी को कहना चाहते हैं कि अभी कम से कम एक बार आप भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कब किसको क्या देना है वो तो आज से हमारे साहब जी, हमारे सभी दल के लोग, आरक्षण का भी आपका मामला, जनगणना का भी चल रहा था, लेकिन ऐसे समय में आपको दिया कि हम लोग बधाई भी लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देश का मामले
छोटी बात को हम लोग क्या चलिए क्या कहेंगे, बोले कि एक बार बधाई देना चाहिए। अब ये समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारा नहीं है, हम आएंगे तो इनको भरम है तो हम इनको भरम दूर करेंगे। अरे देश के कोई भी दल का जो मुखिया है वो बनता है तो विपक्ष रहे या पक्ष सबका होता है। ये भरम वाला बात बोलते हैं तो इनको हम क्या समझाएं। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हैं, उनके अंदर देश के सारे तंत्र उनके एक हाथ बार में है। धन्यवाद तो कर दीजिए, हम सुनना कह रहे चाहते हैं। पूरे सेना के साथ उनको भी धन्यवाद देते हैं कि इस देश के लोगों की रक्षा जनमान के लिए आप जो काम करते हैं इसके लिए बहुत बहुत जनगणना के लिए भी धन्यवाद।